नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत, एसडीएम की मौजूदगी में हुआ शव का पोस्टमार्टम। दो बाइकों की भीषण भिड़ंत में एक की हुई मौत, मृतक का भाई हुआ गंभीर घायल। भाजपा रामगढ़ विधानसभा संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में रामगढ़ उपचुनाव को लेकर किया मंथन। तेल के टैंकर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 महिलाओं की हुई मौत, 2 हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति राजगढ़ में इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजगढ़ मुख्यालय हेतु कुल 2 बेंचों का गठन किया गया। प्रथम बेंच के अध्यक्ष नवीन कुमार झरवाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 राजगढ़ सदस्य विनोद कुमार शर्मा, तहसीलदार राजगढ़ व अधिवक्ता सदस्य नरेश कुमार देवराज तथा द्वितीय बेंच के अध्यक्ष हर्षित शर्मा, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ अधिवक्ता सदस्य विजय कुमार मीणा उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित दीवानी, फौजदारी, वैवाहिक व मोटर दुर्घटना दावा के कुल 249 प्रकरणों तथा बैंकों के कुल 5 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 2,40,297 रुपए का अवार्ड पारित किया गया और पक्षकारान को राहत प्रदान की गई। साथ ही राजस्व न्यायालयों के कुल 435 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर पक्षकारान को राहत प्रदान की गई। बैंकों के अधिकारी, अधिवक्ता व पक्षकारांत उपस्थित रहे। हरसौली कस्बे में महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती आदर्श जाट महासभा हरसौली द्वारा बीबी रानी रोड पर स्थित शहीद आजम भगत सिंह चौक पर मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष इंस्पेक्टर शेर सिंह दहिया ने की। उपस्थित वक्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आदर्श जाट महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष सरजीत चौधरी, वीर सिंह चौधरी, रामवीर चौधरी, जिला उपाध्यक्ष दादा पूरण चौधरी, युवा तहसील अध्यक्ष राजेश लांबा, जिला सचिव रामहेर चौधरी, जिला सचिव राहमेर धनखड़, विजय सिंह चौधरी आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने 3 खंडों में बैठक ली और कहा, वोट तभी मिलता है जब आप परिवार का हिस्सा होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपना उद्बोधन देते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल फूल को मजबूत बनाने की बात की। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रातः 11 बजे संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक एवं बूथ अध्यक्ष शामिल हुए और अपने विचार रखे। दोपहर 1 बजे प्रबुद्ध जनों की बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर, वकील, समाजों के प्रमुख लोग एवं बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए, जिन्हें राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सम्मानित किया। दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें वर्तमान एवं पूर्व प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच आदि शामिल हुए और उनकी राय जानी। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति रामगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज सिंह फौजदार व सिविल कोर्ट के न्यायाधीश नवीन सिंह गुजर ने बार एसोसिएशन सदस्यों के साथ न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया। दोनों न्यायाधीशों ने नीम, बरगद और अन्य छायादार 51 पेड़ लगाए। एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज सिंह फौजदार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एसीजेएम कोर्ट व सिविल कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बार के सदस्यों और दोनों न्यायालयों के कर्मचारियों को 7 ले 51 छायादार पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही इन सभी पेड़ों की देखरेख के लिए स्टाफ कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना आवश्यक है। पेड़ ही है जो कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण से निजात दिला रहे हैं। यदि धरती पर पेड़ नहीं रहेंगे तो मानव सांस लेने के लिए तड़प जाएगा। यदि पेड़ अधिक होंगे तो अच्छी बारिश होगी और पेड़ों से ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहयोग मिलता है। उन्होंने मौजूद सभी वकीलों और कर्मचारियों से अपील की कि वह भी अधिक से अधिक पौधारोपण कर इस अभियान को सफल बनाएं। प्राधिकरण
अलवर की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एसीजेएम कोर्ट एवं सिविल न्यायाधीश रामगढ़ की ओर से वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी बाहर के सदस्य मौजूद रहे। हमारे सिविल न्यायाधीश साहब भी मौजूद हैं और सभी का यही मानना है कि जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं तथा हम जो जीवित हैं वो पेड़ों की बदौलत ही हैं। प्रदूषण इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके निराकरण के लिए जितने भी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं उतने ही पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक हैं और उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। और इसी के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक पेड़ मां के नाम के तहत ये अभियान चालू किया गया है। और जो पेड़ लगाए गए हैं, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो पेड़ हम आज लगा के जा रहे हैं इनमें नियमित रूप से इनकी देखभाल होगी। हम जब तक हैं यहाँ पर, जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तब तक हम करेंगे। बाकी बाहर के सदस्यों से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे जाने के बाद भी जो पेड़ आज लगाए जा रहे हैं इनमें से एक भी पेड़ मूर्छित नहीं हो, हरे भरे हों और पर्यावरण को संरक्षण करें। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के शिव मंदिर चौक पर शिवराम लीला कमेटी द्वारा नवनिर्मित शिवराम कला मंच से रामलीला मंचन किया गया। रामलीला का उद्घाटन भामाशाह रतिराम छिलवाड़ द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच जुमा खान द्वारा की गई और मुख्य अतिथि कांस्टेबल संतराम राणा रहे। रामलीला मंचन का शुभारंभ पंडित सुनील शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कराकर किया गया। मंचन कार्यक्रम में सरपंच जुमा खान द्वारा ध्वजारोहण किया एवं विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश सिंगल, अशोक सिंगल, संजय सिंगल द्वारा नारियल फोड़ और मुख्य अतिथि कांस्टेबल संतराम राणा द्वारा रामायण के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया और रामायण स्थापना बाबा श्याम भक्त जलदाय विभाग कर्मचारी ब्रजभूषण शर्मा उर्फ मंडी द्वारा की गई। उसके बाद सामूहिक रूप से गणेश वंदना के साथ ही रामलीला मंचन शुरू किया गया। कार्यक्रम के दौरान उद्घाटनकर्ता रतिराम छिलवाड़, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच जुमा खान, मुख्य अतिथि कांस्टेबल संतराम राणा, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश सिंगल, अशोक सिंगल, संजय सिंगल, अतिथि के रूप में दिल्ली रामलीला कमेटी डायरेक्टर महेश वाल्मीकि और उनके साथ आए सहयोगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्ण सिंह चौधरी, अरावली स्कूल प्रधानाध्यापक व सैनी समाज 12 गांव के पूर्व प्रधान प्रकाश सैनी, जवाहर सैनी, ईदपुर से टेंट संघ के सदस्यों सहित सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बांध स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। मंच संचालन गौरव जैन द्वारा किया गया। अंशुल शर्मा और संजय शर्मा द्वारा राधा कृष्ण के भजनों पर रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य भी की प्रस्तुति दी गई। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव फतियाबाद की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विद्यालय में संस्था प्रधान राजेश योगी के निर्देशन में स्वच्छता पर जोर दिया गया, जिसे विद्यालय परिसर में उपजी घास फूस की कटाई कराई गई। वहीं परिसर में लगे हुए पौधों की छंगाई कराई गई, जिसमें पीटीआई गुरविंदर सिंह, इको क्लब प्रभारी डालूराम, अध्यापक राजीव चौधरी, पवन कुमार, अध्यापिका निशा भारद्वाज, शीलाबाई बबली सहित समस्त स्टाफ ने श्रमदान किया। पशुओं के लिए जीवनदायिनी बनी 1962 सेवा पशुपालकों को पसंद आ रही है। राज्य सरकार की योजना 1962 पशु चिकित्सा मोबाइल वैन घर घर सेवा दे रही है। आवारा बीमार पशुओं के लिए बनी जीवनदायिनी बन गई है। डॉक्टर जितेंद्र मीना व टीम रैनी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार की यह योजना पशुपालकों के लिए मददगार बनी हुई है। वहीं आवारा पशुओं के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। पालतू पशुओं का इलाज तो पशुपालकों के द्वारा करा लिया जाता है, लेकिन आवारा पशुओं पर अधिकतर ध्यान नहीं दिया जाता। 1962 निःशुल्क सेवा किसी भी बीमार पशुओं की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचकर सेवा दे रही है। फिलहाल ये सेवा गांवों में शिविर लगाकर दी जा रही है। कुछ ही समय में ये सुविधा अनकाल प्रारंभ हो जाएगी। ये 1962 टोल फ्री वैन है जो गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। इसमें 4 तारीख से इसकी ऑन कॉलिंग सर्विस चालू हो जाएगी सीएम सर के द्वारा, और इसमें जैसे भी कोई भी एक्सीडेंट केस है वो हम हैंडल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा दे पाएं इसके लिए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AK IIT क्लासेस।
AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राइजिंग राजस्थान 2024 के तहत निवेश हेतु 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान 2024 समिट का जयपुर में आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में 24 अक्टूबर को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्री समिट दुर्गापुरा जयपुर में प्रस्तावित है। निवेश हेतु संभागीय क्षेत्रों यथा आदान, कृषि यंत्र, सिंचाई पाइपलाइन, प्लास्टिक शीट निर्माता, जिले की प्रमुख फसलों के प्रसंस्करण, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, एग्री टूरिज्म आदि के इच्छुक निवेशक FPO 30 सितंबर को प्रातः 11 बजे तक प्रस्ताव प्रोजेक्ट के विस्तृत विवरण के साथ कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को अलवर जिला न्याय क्षेत्र के समस्त न्यायिक व राजस्व न्यायालयों व अधिकरणों में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत लगी है। इसमें अलवर जिला न्याय क्षेत्र के खैरकल, तिजारा एवं कोटपुतली, बहरोड नए जिले भी शामिल हैं। इनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला जज हरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 7 बेंचों व जिले के बाहर समस्त तालुकाओं के लिए 22 बेंचों का गठन किया है। इसमें राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 NI एक्ट, MACT, धन वसूली, सभी प्रकार को सिविल मामले, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता विक्रेता या सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद आदि के साथ समस्त राजस्व प्रकृति के प्रकरण रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक न्यायालयों के साथ साथ समस्त राजस्व न्यायालयों में भी लगाई जा रही है। हरेंद्र सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत जो इसी महीने की 14 तारीख को लगने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इसे आज लगाया गया है। तृतीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। पहले 14 तारीख को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणों से इनको आज 28 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। अलवर में करीब 90 अदालतें हैं और सभी में जिनमें राजीनामा योग्य प्रकरण हैं उनमें ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार भी बहुत अच्छी संख्या में हमारे यहाँ से पेंडिंग केसेस निकले थे, प्री लिटिगेशन केसेस भी बहुत भारी संख्या में निकले थे और इस बार भी हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत की है, प्री काउंसलिंग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और आज हमें लगता है कि बहुत भारी संख्या में राजीनामा से प्रकरणों का निस्तारण होगा। राजीनामा से एक्चुअली प्रकरणों का निस्तारण का जो महत्व है, जो लाभ है, वो किसी से छिपा नहीं है। हमेशा के लिए केस खत्म हो जाता है क्योंकि राजीनामा होता है तो उसमें कोई अपील इत्यादि भी नहीं होती है और इसे जो पार्टीज जो अब तक युद्धरत थे और एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते थे, लेकिन राजीनामा एक ऐसी चीज़ है जिससे दोनों पार्टीज के पक्ष मध्य में बहुत अच्छे मधुर संबंध पुनः स्थापित हो जाते हैं। अलवर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समन्वय बैठक ले रहे हैं। इसी के चलते अलवर की रामगढ़ विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए बैठक में भाग लेने आए। मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी पूरी ताकत चुनाव लड़ेगी और सहानुभूति कदम पर नहीं विकास के बल पर वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता सिपाही बनकर कार्य करता है। पत्रकारों के पूछे गए सदस्यता अभियान की धीमी गति पर सवाल पर कहा कि क्लास में बच्चे के कितने ही अच्छे नंबर आ जाए लेकिन कम ही दिखाई पड़ते हैं, उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का यह भाव होता है। इसी तरह का भाव भाजपा में है। मदन राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, विदेशों में भी भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मोदी सरकार व भजनलाल सरकार ने मिलकर कार्य किया है। उनका कहना है कि सहानुभूति के दम पर ज्यादा समय तक नहीं टिका जा सकता। मदन राठौड़ ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद दावेदार के नाम सामने आएंगे। अभी बीजेपी का संपर्क अभियान जारी है। अलवर में सबसे नमस्ते, सबसे मिलकर के प्रेम से परिचयात्मक सबसे परिचय हुआ और परिचय ही प्राप्त कर रहे हैं। अभी सर, आपको प्रदेश दायित्व दिया है, आम कार्यकर्ता को प्रदेश में मैसेज गया है, क्या कहना है?
देखिए, ये तो हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता है। किसी भी कार्यकर्ता को जहाँ भेजा जाता है वो कार्यकर्ता सिपाही बन के काम करता है। मेरी जगह कोई भी आता तो वो भी यही काम करता और मैं भी वही काम करता। तो राजस्थान में 7 विधानसभा चुनाव होने आपकी पहली परीक्षा है, क्या तैयारी? वैसे तो देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, परीक्षा हम सबकी होती है, हम सामूहिक निर्णय करते हैं, सब साथ बैठ के तय करते हैं। एक व्यक्ति का तो केवल वो प्रस्तुतिकरण उसका होता है, बाकी सब मिलके काम करते हैं। राजस्थान में भाजपा सदस्यता अभियान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है। एक दिन में 23 लाख बनाने थे, 2 ही लाख, और अभी महामंत्री ने भी आपकी तारीफ करी थी और पार्टी पे नाराजगी जताई थी। देखिए, सदस्यता अभियान को लेकर मैं एक बात बताऊं, आपका बेटा कितना ही नंबर लाए फिर भी आप कहोगे बहुत कम लाया है। यही होता है, और मेहनत कर और अच्छे नंबर ला, यही भाव होता है, परिवार का भाव है हमारे मन में। रामगढ़ में हमेशा सिंपैथी भारी रही है, तो इस बार पार्टी क्या तोड़ लाएगी? देखिए, सिंपैथी की बात नहीं है, हम विकास के नाम पर, काम के नाम पर आशीर्वाद लेना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने दुनिया में जो विकास, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और देश में जो विकास किया है, और राजस्थान में भी भजन लाल जी की सरकार है, अच्छा बजट दिया है। दोनों के बजट को लेकर के और हमारे द्वारा किए गए कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। केवल सहानुभूति के भरोसे हम जनता के बीच, और सहानुभूति ज्यादा दिन चलती भी नहीं है। सर, एससी को कम महत्व मिलता है बीजेपी के? नो, नहीं, कतई नहीं। जिलाध्यक्ष बहुत कम है आपके एससी। जिलाध्यक्ष एससी के सभी मोर्चे, हमारा जो अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति मोर्चा होता है ना, वो सब सक्रिय है, सब काम कर रहा है। अलवर में आज तक एससी के जिलाध्यक्ष, अलवर मैं आज तक एससी के जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। एससी का जिलाध्यक्ष, एससी का जिलाध्यक्ष है, अलवर में नहीं है, एससी का जिलाध्यक्ष है। रामगढ़ के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से दावेदार आपके सामने आगे आ रहे हैं? अभी आएंगे, चुनाव की घोषणा होने के बाद आएंगे। अभी घोषणा नहीं हुई, अधिसूचना जारी होने दो। अभी तो संपर्क अभियान चल रहा है हमारा। अलवर शहर में आए दिन लाइनों से पानी के लीकेज की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन विभाग इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। लीकेज की समस्या शहर के कोने कोने में देखी जा सकती है। काली मोरी के पास बिजली बोर्ड के सामने पाइपलाइन में से पानी लीकेज हो रहा है। स्थानीय निवासी विवेक सैनी ने बताया कि ये समस्या काफी समय से है। कॉलोनी में कभी कभी पानी आता है तो कभी 5 मिनट से अधिक नहीं आता है। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ऐसी समस्या आ रही है। इसकी सूचना पंप हाउस काली मोरी को भी दे दी गई। उसके बावजूद भी लीकेज की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। यहां से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग की टीम ने एक बार भी आकर नहीं देखा है। यहां से गुजरने वाले बच्चे, बुजुर्ग, पॉलिटेक्निक व महिला आईटीआई के स्टूडेंटों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों के स्वास्थ्य को देखते हुए सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं इन दिनों अस्पताल में बदबू से मरीज और उनके केयर टेकर परेशान हैं। चिकित्सालय में इमरजेंसी खिड़की नंबर 1 के सामने कई महीनों से कंडम गद्दे पड़े हुए हैं। बरसात में भीग जाने की वजह से गद्दों से बदबू उठने लगी है, जिसके कारण वहां का वातावरण दूषित हो रहा है। खिड़की नंबर 1 पर दवा लेने युवक हेमराज ने बताया कि यहाँ पर मरीज डॉक्टर को दिखाने आते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में और भी गंभीर बीमारी लगने का डर बना रहता है। इन दूषित गद्दों से रोगाणु फैलने का भय बना रहता है। चिकित्सालय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि ये गद्दे काफी पुराने हो चुके हैं, इनको जल्दी भिजवा दिया जाएगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर एटक ने शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर भगत सिंह सर्किल पर स्टैच्यू पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला एटक के अध्यक्ष भोलाराम शर्मा, राजकुमार बख्शी, बाबूलाल गौड़, पदम शर्मा, सागरमल सहित एटक के महासचिव तेजपाल सैनी भी उपस्थित रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम शोभापुरा में हीरालाल शर्मा व बाबूलाल शर्मा के कुएं में 2 बकरी रामावतार सैनी की गिर गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर जुगनू तंबोली और उनकी टीम एवं सरपंच मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों के सहयोग से कुएं से बकरियों को बाहर निकाला गया, जिसमें एक बकरी जीवित व एक बकरी मृत निकली। इस अवसर पर रामावतार शर्मा सहित ग्रामीण मौजूद थे। पूर्व भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने सांसद निधि से कठुमर खेड़ली में निमित्त कराए यात्री प्रतीक्षालयों पर अंकित नाम व फोटो को आचार संहिता में साफ करवा दिए गए। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद की ओर से नाराजगी जाहिर की गई और सियासत गर्मा गई है, जिसको खेड़ली नगर पालिका प्रशासन द्वारा पुनः यात्री प्रतीक्षालय व सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सौंदर्यकरण का कार्य करते हुए सफाई व रंग रोगन कराकर संवारने का कार्य किया गया है। लेकिन पूर्व पार्षद ने सोशल मीडिया पर खेड़ली नगर पालिका की ओर से किए गए कार्य प्रशंसा करने की बजाय अशोभनीय कृत्य बात कर निंदा की और जिला कलेक्टर व प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की। इधर खेड़ली नगर पालिका चेयरमैन संजय गिसगड़िया का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत यात्री प्रतीक्षालय पर भी नगर पालिका की ओर से सौंदर्यकरण का कार्य कर रंग रोगन कराया गया है। नीमराणा राष्ट्रीय राजमार्ग हीरो चौक के समीप निस्वार्थ गौ रक्षा दल के संयुक्त तत्वावधान में आवारा गौवंशों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए गौवंशों के गले में रेडियम बेल्ट लगाई गई। बेल्ट धुंध व रात्रि के समय चमकती है। बेल्ट लगाने का शुभारंभ किन्नर गुरु मधु शर्मा एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास विचरण करने वाले गौवंशों को गौ सेवकों की टीम 400 रेडियम बेल्ट लगाएगी। किशनगढ़ बास व्यापार महासंघ के सदस्यों ने शुक्रवार को एसडीएम मनीष जाटव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि प्रशासन द्वारा कराया जाए जनहित कार्यों में सबका सहयोग जरूरी है। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखयानी ने प्रशासन को सामाजिक कार्यों में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर व्यापार महासंघ के सदस्यों ने साफा में माला पहनाकर एसडीएम का स्वागत किया। किशनगढ़ बास सिंधी समाज ने हर घर तुलसी घर घर तुलसी अभियान का शुभारंभ कर श्रद्धा पूर्वक गुरुओं का श्राद्ध मनाया। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा शुक्रवार को संत कंवर राम हरि मंदिर में गुरु नानक देव एवं साईं राजाराम का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। सिंधी समाज के प्रवक्ता सुनील बत्रा ने बताया कि पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा गुरु नानक देव एवं शादानी दरबार जालपुर के संत साईं राजाराम का श्राद्ध स्कूल एवं समाज की 1001 कन्याओं को भोज कराकर श्रद्धा पूर्वक मनाया तथा कन्या भोज के पश्चात आम प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर हर घर तुलसी कार्यक्रम का भी आगाज पूज्य सिंधी पंचायत के मुखी श्री गोकुलदास मृगवानी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में गुरुओं की आरती की गई। इसके बाद कन्या भोज आरंभ किया गया। सभी कन्याओं को खीर, पूरी, फल एवं दक्षिणा प्रदान की गई। भंडारे में समाज की सैकड़ों महिलाओं ने अपनी सेवाएं दी। राज्य में निवेश आकर्षित करने व निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर पर इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जाना है। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने रीको सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि आगामी समय में भिवाड़ी इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन को लेकर औद्योगिक क्षेत्र एवं शहर के मुख्य मार्गों की 10 अक्टूबर तक सफाई व्यवस्था एवं सौंदर्यकरण करने के लिए बीड़ा भिवाड़ी रीको एवं नगर परिषद को निर्देशित किया। उन्होंने सभी एजेंसियों के पास लंबित औद्योगिक व्यावसायिक भूमि रूपांतरण के प्रकरणों का शीघ्र ही निस्तारण करने का निर्देश दिया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6 to 12 and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6 to 12 class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिले भर में सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का सघन निरीक्षण किया गया। जिले भर में 67 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार सहित दी जा रही शिक्षा की जाँच की गई। सभी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न आंगनवाड़ी पर पाई गई अनियमितताओं की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने CDPO बीना गुप्ता को पाई गई अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कोट कासिम ब्लॉक आंगनवाड़ी केंद्र जटियाना, आंगनवाड़ी केंद्र शिरोड़ कला मुंडावर, तिजारा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र लपाला, आंगनवाड़ी केंद्र खरखड़ा बंद पाए गए, जिस पर जिला कलेक्टर ने CDPO बीना गुप्ता को संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को उपखंड कार्यालय एवं थाना टपुकड़ा का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय टपुकड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में लंबे समय से लंबित कोर्ट केसों की जानकारी प्राप्त कर 5 वर्ष से अधिक समय के कोर्ट केसों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि उपखंड स्तर पर नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाए तथा पिछली मीटिंग में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पुलिस थाना टपुकड़ा स्थित बंदी गृह, मालाखाना, बंदी गृह आदि का निरीक्षण कर गत माह में दर्ज हुए मामलों की जानकारी ली। उन्होंने थाने में स्वीकृत कुल पद पर लगे हुए सभी पुलिसकर्मी की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने थाने में मुख्यतः दर्ज होने वाले प्रकरणों की आपराधिक प्रकृति की जानकारी ली। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रामगढ़ के द्वारा बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए रामगढ़, नौगांवा, मुबारकपुर के क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध वसूली अभियान चलाया गया। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रामगढ़ के सहायक अभियंता OP अग्रवाल ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है उनके खिलाफ वसूली अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 7 कृषि कनेक्शन और 2 घरेलू कनेक्शन को काटा गया, जिन पर 6.5 लाख रुपए की राशि बकाया थी। साथ ही 7 फेज के ट्रांसफार्मर और एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर उतारे गए। कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता हेमंत वर्मा, सोनू थानाधिकारी सतर्कता अलवर ज्ञानी सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। खेड़ली नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले गडरिया लोहारों को ज्यादा पट्टे अलॉट किए गए, लेकिन लोहारों ने ग्राम विकास अधिकारी हितेश शर्मा और अध्यक्ष संजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गडरिया लोहार निहार सिंह ने बताया कि हमारे नाम पर हमें जो जमीन अलॉट की गई थी उस जमीन का हम पट्टा बनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी के पास गए तो सेक्रेटरी द्वारा हम लोगों से पैसे मांगे गए और कहा कि जिस जगह तुम लोगों को जमीन अलॉट की गई है उस जगह पर पट्टा नहीं दिया जाएगा। पट्टा सौंकर मैं तहसील कठुमर में दूंगा, जबकि हमको गंज खेड़ली मिस्त्री मार्केट तहसील कठुमर में जमीन अलॉट की गई है। खेड़ली कठुमर रोड मिस्त्री मार्केट प्लॉटन के लिए पट्टे जारी हो रहे 2 तारीख को, साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उस जगह से क्या कहा जा रहा है आपसे? हमको उसी जगह पे देना चाहते हैं, पूरे कागज पत्र वहीं के नगर पालिका के हमारे पास और ग्राम पंचायत में मतलब चेयरमैन और ईओ साहब भेजना चाह रहे। हम तो नहीं जाएंगे उसी जगह पे, 40 साल से रहना चाह रहे। हमारे लिए सुविधा क्यों नहीं मिल रही? कब अलॉट हुए थे जमीन आपको? अभी से पट्टे जारी दिए ही नहीं सर हमारे लिए। पूरे कागज, राशन कार्ड, भामाशा, आधार कार्ड, सारी चीज वहीं के निकले। हमको भगाना चाहते तुम जाओ, हम तो जगह नहीं दूंगे तुम्हारे लिए। आपने बताया कि अभी भी आपके पास धमकी आ रही है वहाँ से? खूब धमकी आ रही साहब, अभी धमकी आई है। सेक्रेटरी साहब घर आके बोले कि जीवन में जगह नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए। तो उस संबंध में आप संबंधित कलेक्टर से मिले आप? सर नहीं मिले, आज मिलने आए पहली बार। हमारे पास रोजाना उनके प्रथमा काटी नगर पालिका के हमको धक्के मार मार के भगा देते हैं। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे साहब, हम मरने को तैयार है, लेकिन हम जाएंगे नहीं उस जगह को छोड़ के, उसी जगह पर रहना चाहते हैं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।